हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन द लर्निंग हब। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पार्ट 2 जो वीडियो है हमारा उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसका जो टॉपिक है हमारा सबसे पहला आज का वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराएंगे तो उसके रोटेशन का वर्क डन क्या होगा। हम फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, टॉर्क हम अपने पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, दैट इज टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब हम वर्क डन की बात करेंगे। अगर आप किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशन करा रहे हैं तो जब वो डाइपोल रोटेट करेगा तो जिस एंगल पे, जिस स्मॉल एंगल पे वो रोटेट करेगा वो स्मॉल एंगल होगा हमारा डी थीटा। तो मतलब डाइपोल ने जो रोटेशन किया और रोटेशन से जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डी थीटा। अब रोटेशन में उसे कुछ ना कुछ वर्क डन भी लगेगा। अ रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट अपॉन द डाइपोल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज, हम टॉर्क एक रोटेटिंग डाइपोल का ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इफ वी रोटेट द डाइपोल, अगर आप डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं तो डाइपोल के रोटेशन में कुछ ना कुछ वर्क डन लगेगा। इफ वी रोटेट द डाइपोल बाय एंगल डी थीटा then the work done is dw is equals to p sin theta into d theta। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स तो हमारा हो गया, जो भी आप बात कर रहे हो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स का मतलब हम टॉर्क लेंगे। यहाँ जो फोर्स है वो हमारा टॉर्क है, तो मतलब टॉर्क की जगह लिख दिया हमने पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। फोर्स की जगह यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जब आप डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं तो हम उसे रोटेशन कराएंगे इनिशियल एंगल से लेके फाइनल एंगल तक। जब वो रोटेशन नहीं कर रहा है तो जो उसका इनिशियल एंगल है, इनिशियल एंगल 0 है। और रोटेशन जब वो करेगा तो रोटेट कहाँ तक करेगा? कुछ ना कुछ एंगल अपने थीटा तक रोटेट करेगा। तो डाइपोल ने 0 से लेके एंगल थीटा तक रोटेशन किया तो वर्क डन हो गया हमारा W इज इक्वल टू, लोअर लिमिट हमारी 0 हो गई, अपर लिमिट हमारा थीटा हो गया, दैट इज P साइन थीटा इंटू डी थीटा। टोटल टर्म्स कभी भी डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट नहीं होते हैं, तो मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर लिखेंगे। 0 टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा को हम इंटीग्रेट कराएंगे। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होगा? माइनस कॉस थीटा के बराबर। सो W इज इक्वल टू पी माइनस कॉस थीटा, और जो लिमिट्स आएगी हमारी दैट इज 0 से थीटा। लिमिट्स को जब हम पुट करते हैं तो क्या करेंगे? हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे, मतलब W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा। कॉस थीटा आपने एज इट इज मेंशन कर दिया। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कॉस 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस 1 हम इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं तो उसका वर्क डन निकल के आ गया P इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहला केस हम देखेंगे इसके अंदर क्या होगा। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, इफ द डाइपोल बी रोटेटेड बाय 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पे रोटेशन दे रहे हैं तो 90 डिग्री पे अगर वो होगा तो मतलब थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री। थीटा क्या होगा अब यहाँ पे? 90 डिग्री। तो आप अपने फॉर्मूले में वर्क डन में थीटा की जगह 90 प्लेस करेंगे, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन हमारा केस फर्स्ट में निकल के आ जाएगा W इज इक्वल टू पी। मतलब अगर आपका डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो उसका वर्क डन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोडक्ट के ही बराबर रहेगा, दैट इज W इज इक्वल टू पी, क्योंकि कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। फर्स्ट केस में तो हमने थीटा को 90 डिग्री लिया, सेकंड केस में क्या होगा? इफ डाइपोल इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, अगर आप डाइपोल को 180 डिग्री रोटेट करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो 180 डिग्री मतलब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो हम फॉर्मूला एज इट इज प्लेस करेंगे, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह आ जाएगा, थीटा की जगह 180 की वैल्यू -1, तो W इज इक्वल टू पी 1 प्लस 1, मतलब वर्क डन हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ट्वाइस। तो अगर एंगल 180 डिग्री है, आप डाइपोल को 180 डिग्री रोटेट करा रहे हैं, तो जो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज W इज इक्वल टू पीई। नेक्स्ट एक नोट लिखा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट डायरेक्शन।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? अगर पोटेंशियल में जितना भी चेंज आ रहा है वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब पोटेंशियल चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब हम डिफरेंशिएट का डेरिवेटिव डी लगा देंगे। तो अगर आपके पोटेंशियल वी के आगे डी लग गया तो वो पोटेंशियल के चेंज की बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट एक्स के आगे डी लग गया तो मतलब वो डिस्प्लेसमेंट की चेंज की बात कर रहा है। तो अगर पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट के मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा कंडीशन में मूव करते हुए आएगा इन्फिनिटी से लेके किसी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो नेगेटिव साइन का इंडिकेशन है कि चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से मूव करेगा। dv अपॉन dx का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है, टॉर्क कैलकुलेट कर लिया है। अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी जब आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट कराएंगे? इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को आप मूव करा रहे हैं इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक। जितना भी नेट वर्क डन होगा वो नेट वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डाइपोल का जो स्टार्टिंग चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स हो जाता है हमारा QE। नेगेटिव साइन का मतलब हम डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन, स्टार्टिंग जो होती है डाइपोल की वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो फोर्स हो जाएगा हमारा -QE। और जो डिस्टेंस होती है डाइपोल की वो कितनी रहेगी? वो रहेगी 2L। तो वर्क डन हो जाएगा -E इंटू 2QL। और 2QL का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चार्ज और डाइपोल की डिस्टेंस का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसे हम P से डिनोट करते हैं। तो वर्क डन निकल के आ जाएगा यहाँ पे -PE। ये हमारा वर्क डन कैलकुलेट होके आ गया -PE। जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी आप वर्क डन करते हैं वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टोर होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को U0 से डिनोट किया गया है और ये पोटेंशियल एनर्जी सेम एज इट इज इक्वल रहेगी जितना आपने वर्क डन निकाला, दैट इज -PE के बराबर होगी, क्योंकि जितना काम किया है डाइपोल ने वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहेगा। इफ वी रोटेटेड द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन एंगल थीटा। अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हैं और कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है और वो एंगल हमारा थीटा है तो उसका वर्क डन कितना होगा? तो अगर हम वर्क डन देखें तो अभी हम वर्क डन थीटा के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज W इज इक्वल टू PE 1 - cos थीटा। तो ये वर्क डन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं अगर डाइपोल कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। नाउ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इफ वी रोटेटेड द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन एंगल थीटा। अब जब वो रोटेट कर रहा है और उसका वो वर्क डन भी हम निकाल चुके हैं जो एंगल थीटा पे बनेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को, जो एंगल थीटा के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसे हम U थीटा से डिनोट करेंगे। जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली वो U0 और जितना वर्क डन एंगल थीटा का निकल के आया, इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी हमारी निकल के आ जाएगी। तो U0 निकाला था हमने -PE, वर्क डन हमारा है PE 1 - cos थीटा। तो यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करेंगे दैट इज U थीटा इज इक्वल टू -PE cos थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैलकुलेट होके आ गई अगर आप किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराएंगे। सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल रोटेटिंग इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अगर हम 2 चार्ज की बात कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर 2 चार्जेस हैं, तो उन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके 2 चार्जेस के लिए अगर आपको निकालनी है तो हम A से लेके B तक देखेंगे। उसके बाद चार्ज पार्टिकल सपोज करिए Q2 जो है वो इन्फिनिटी से मूव करके आ रहा है, चलना शुरू करेगा Q2 इन्फिनिटी से। Q1 हमारा पॉइंट B पे है और जो पॉजिटिव Q चार्ज हम ले रहे हैं जहाँ तक चार्ज पार्टिकल आएगा वो पॉइंट A पे है। तो अगर आप पॉइंट B का पोटेंशियल निकालें तो पॉइंट B का पोटेंशियल होगा हमारा VB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r।
हम एक सिंगल चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दैट इज पॉइंट बी के लिए अगर आपको निकालना है Q1 के लिए तो 1/4πε0 Q1/r। अब कितना वर्क डन लगेगा Q2 को इन्फिनिटी से चल के पॉइंट बी तक आने में, और जो डिस्टेंस उसे लगेगी Q2 को, वो डिस्टेंस क्या है, हमारी डिस्टेंस है r। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी, तो वर्क डन होगा हमारा चार्ज Q2 का, हम चार्ज लेंगे, पोटेंशियल लेंगे हम पॉइंट बी पे कितना रहेगा, तो चार्ज तो हमारा Q2 आ गया, पॉइंट बी का पोटेंशियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 1/4πε0 Q1/r। तो वर्क डन हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2/r। जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, मतलब जो दोनों पॉइंट चार्जेस का वर्क डन आपने निकाला सेम यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहेगा। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। सो ये वर्क डन जहाँ भी आपको दो चार्जेस ऑफ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, वहाँ इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।